दृष्टि आंखें चौड़ी करके समय को अपनी फिक्र करते हुए देख रही थी। वो सिर्फ फिक्र नहीं कर रहा था, बल्कि उसके चेहरे से भी जाहिर हो रहा था कि उसे दृष्टि की फिक्र हो रही है। दृष्टि के चेहरे की रंगत अब जाकर थोड़ी नॉर्मल होनी शुरू हुई। समय ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उससे पूछा, आर यू ऑल राइट? हुआ क्या था तुम्हें? मेरी कार की स्पीड बढ़ाने की वजह से तुम इतना घबरा क्यों गई थी? टेल मी दृष्टि। दृष्टि ने समय के दोनों हाथों को गुस्से में अपने से दूर झटकते हुए जवाब दिया, हाथ मत लगाओ मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई गुलाम नहीं, और वो भी सिर्फ पेपर्स पर। आइंदा से मेरे करीब आने की और मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना। दृष्टि वहां से कार की तरफ बढ़ी तो समय ने उसके हाथ को पीछे से थामते हुए उसे रोक दिया। दृष्टि ने अपने चेहरे को समय की तरफ नहीं घुमाया, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि वो दिल से नहीं चाहती थी कि समय उसकी फिक्र करे, क्योंकि अगर समय ने इसी तरह से उसकी परवाह की तो वो सच में कहीं एक बार फिर से उसके प्यार में ना पड़ जाए। वो समय को एक बार फिर से अपना दिल तोड़ने का मौका नहीं देना चाहती थी। दृष्टि ने बिना समय की तरफ देखे अपने हाथों को झटक दिया और वहां से तेजी से कार में आकर बैठ गई। समय को भी समझ आ चुका था कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन दृष्टि उसे कुछ नहीं बताने वाली। अब समय भी आकर कार में बैठ चुका था। समय ने एक नज़र दृष्टि की तरफ डाली तो दृष्टि ने अपनी नज़र विंडो की तरफ फेर ली थी। समय ने अब एक बार फिर से कार को ड्राइव करना शुरू कर दिया। इस बार समय हमेशा से आधी स्पीड पर कार चला रहा था। अब तो 1% भी दृष्टि के पैनिक होने का रिस्क नहीं ले सकता था। समय ने मन ही मन सोच लिया था कि वो दृष्टि के यूं कार की स्पीड बढ़ाने से पैनिक होने का रीजन चंद्रिका जी से पूछेगा। समय ने अपनी कुछ ही दूरी कार चलाई होगी जब दृष्टि ने उसे टोकते हुए कहा, ये तुम कार कहाँ लेकर जा रहे हो? ये घर का रास्ता नहीं है। समय ने भी दृष्टि की बात का कोई जवाब न देते हुए अपनी कार को शांति से ड्राइव करना जारी रखा। दृष्टि ने एक बार और समय से पूछा तो समय अब कार को अचानक से रोक दिया, जिसके बाद उसने दृष्टि की विंडो की तरफ इशारा करते हुए कहा, लुक, हम लोग हॉस्पिटल आए हैं। दृष्टि ने समय से जिद करते हुए कहा, मुझे मेरे ऑफिस ड्रॉप कर दो, मैं एकदम ठीक हूँ। मुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। अपने ऑफिस जाकर मैं बेटर फील करूँगी। लेकिन समय ने दृष्टि की एक बात नहीं सुनी और कार को हॉस्पिटल की पार्किंग में लगाते हुए दृष्टि से कार से बाहर निकलने के लिए कहा। दृष्टि के पास समय की बात मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। अब समय आगे आगे और दृष्टि उसके पीछे पीछे चल रही थी। समय ने जाकर हॉस्पिटल में रिसेप्शन पर पता किया, डॉक्टर सिन्हा अवेलेबल हैं? रिसेप्शनिस्ट ने फौरन समय को जवाब दिया, जी सर, मैं पता करती हूँ। जिसके बाद उस रिसेप्शनिस्ट ने डॉक्टर सिन्हा को कॉल किया तो डॉक्टर सिन्हा ने समय का नाम सुनते के साथ उसे अंदर भेजने के लिए बोल दिया। समय वहां से डॉक्टर सिन्हा के केबिन में आ चुका था। डॉक्टर सिन्हा के केबिन का डोर खोलते के साथ समय सीधे डॉक्टर सिन्हा की तरफ ही बढ़ गया। डॉक्टर सिन्हा असल में समय के अच्छे दोस्त थे। डॉक्टर सिन्हा ने समय से पूछा, यार एक बात बता, कल से न्यूज में तू छाया हुआ है, आखिर माजरा क्या है? समय ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई माजरा नहीं है, बस समय सहाय की शादी लोगों के लिए हॉट टॉपिक बन गई है। वैसे लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू माई लवली वाइफ दृष्टि समय सहाय। इतना कहते हुए समय ने दृष्टि की तरफ इशारा किया। जब दृष्टि ने हाथ जोड़कर डॉक्टर सिन्हा को ग्रीट किया, समय सच में सरप्राइज था दृष्टि के ऐसा करने से। समय ने मन में सोचा, मेरी मॉम से न जाने क्या प्रॉब्लम थी इस लड़की को, यहाँ देखो कितने अच्छे से बिहेव कर रही है। समय को खोया हुआ देखकर डॉक्टर सिन्हा ने उसे टोकते हुए कहा, ओए, कहाँ खो गया तू? वैसे आई मस्ट टेल यू, भाभी सच में बहुत खूबसूरत है। नाउ हैव ए सीट एंड टेल मी हॉस्पिटल में कैसे आना हुआ? समय और दृष्टि अब डॉक्टर सिन्हा के सामने वाली चेयर पर बैठ चुके थे। जब समय ने डॉक्टर सिन्हा को बताया, दृष्टि को अभी पैनिक अटैक आया था। सो जस्ट वांट यू टू चेक हर, सब ठीक है ना? डॉक्टर सिन्हा ने दृष्टि को चेक किया तो असल में इस समय भी दृष्टि का ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ा हुआ था। समय को कोई रिग्रेट नहीं था कि वो दृष्टि को हॉस्पिटल लेकर आया। डॉक्टर सिन्हा ने एक नर्स को कॉल करके दृष्टि के लिए एक इंजेक्शन लाने के लिए कहा। नर्स ने ओके सर बोलकर फ़ोन रखा, जिसके बाद अगले कुछ ही मिनट में वो नर्स डॉक्टर सिन्हा के केबिन के डोर तक आ चुकी थी। डॉक्टर सिन्हा ने उसे अंदर आने के लिए कहा। नर्स अंदर आई तो उसने जैसे ही दृष्टि की तरफ देखा तो उसे जैसे कुछ याद आया हो,
नर्स ने कुछ याद करते हुए कहा, मैडम आप। दृष्टि को अच्छे से याद था कि वो नर्स किस बारे में बात करने वाली है। दृष्टि ने फौरन उसकी तरफ चुप रहने का इशारा किया, जिसके बाद उस नर्स ने आगे कुछ नहीं कहा। समय और डॉक्टर दोनों ही उन दोनों के बीच आंखों ही आंखों में हुई इस कन्वर्सेशन को देख चुके थे। समय को समझ में नहीं आया कि आखिर दृष्टि ने उस नर्स को चुप होने का इशारा क्यों किया। डॉक्टर सिन्हा ने ज़्यादा दिमाग न मारते हुए नर्स को वो इंजेक्शन रेडी करने के लिए कहा, जिसके बाद नर्स वहां से जा चुकी थी। दृष्टि की हरकतों से इतना तो जाहिर जो हो चुका था कि वो समय से कुछ तो छिपा रही थी, लेकिन क्या वो समय नहीं जान पाया था। लेकिन अब समय साहब ही ठहरा समय साहब, बिना सच जाने तो वो रहने वाला नहीं था। समय का प्लान था वहां से दृष्टि को घर लेकर जाने का। समय ने डॉक्टर सिन्हा से इजाज़त मांगी, जिसके बाद वो वहां से दृष्टि को लेकर अपने घर के लिए निकल गया। पूरे रास्ते में ना तो दृष्टि ने उसकी तरफ देखा और ना ही उसने समय से कोई बात की। समय भी एकदम चुप्पी साध कर कार ड्राइव कर रहा था। समय ने अपने घर के सामने कार रोकी तो दृष्टि जैसे उसके कार रोकने का इंतजार कर रही थी। बिना समय की तरफ देखे दृष्टि वहां से घर के अंदर जा चुकी थी। समय भी उसकी हड़बड़ बस देखता ही रह गया। दृष्टि की हरकतें समय को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले दृष्टि की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। लेकिन इस समय उसकी फुर्ती देखकर समय को सच में गुस्सा आ रहा था। लेकिन समय ने किसी तरह से अपने गुस्से को कंट्रोल किया और अब वो भी दृष्टि के पीछे घर के अंदर आ चुका था। समय ने अंदर जाकर देखा तो दृष्टि बेसब्री से अपनी कार की चाबी ढूंढ रही थी। समय ने उसकी हड़बड़ाहट को देखकर पूछा, आर यू लुकिंग फॉर समथिंग? दृष्टि ने फौरन समय की तरफ आंखें बड़ी करते हुए देखा और उससे गुस्से में कहा, हाँ मेरी कार की चाबी कहाँ है? मुझे ऑफिस जाना है। मेरी आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। समय ने दृष्टि से ऑर्डरिंग टोन में कहा, तुम कहीं नहीं जा रही हो जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकती। रही बात तुम्हारी इम्पोर्टेंट मीटिंग की, वो मैंने पोस्टपोन करवा दी है। दृष्टि ने हैरान होते हुए समय से कहा, अजीब गुंडा करती है। आपने क्या मुझे बीमार समझा है? प्लीज मेरी प्रोफेशनल लाइफ में दखल देने की कोशिश मत कीजिए। अब समय से सच में गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल होने लगा था। समय ने अब बिना कुछ कहे अपने कदम दृष्टि की तरफ बढ़ाए, जिसके बाद उसने दृष्टि के हाथ को मजबूती से पकड़ते हुए उसे अपने साथ रूम की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। दृष्टि अभी भी अपने हाथ को समय से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समय ने भी जैसे कसम खा ली थी कि दृष्टि को कहीं नहीं जाने देने की। अगले ही कुछ पलों में समय दृष्टि को लेकर उसके रूम की तरफ बढ़ चुका था। समय दृष्टि के रूम को खोलते हुए उसे रूम के अंदर ले आया, जिसके बाद समय ने डोर को अंदर से क्लोज कर दिया। दृष्टि ने जब अपनी एक न चलती हुई देखी तो उसने समय के हाथ को, जिससे उसने दृष्टि के हाथ को थामा हुआ था, बाइट कर लिया। समय के मुंह से आ निकल गई, लेकिन अब भी समय ने दृष्टि के हाथ को नहीं छोड़ा था। समय ने दृष्टि को बेड के नज़दीक लाते हुए उसे इशारा किया, टेक रेस्ट, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं तुमसे अपनी बात मनवाने के। एंड यू नो दैट। दृष्टि समय के इशारे को अच्छे से समझ गई थी, जिसके बाद उसने समय से कोई बहस नहीं की। दृष्टि चुपचाप अपने बेड पर किसी अच्छे बच्चे की तरह लेट गई। समय ने दृष्टि को ब्लैंकेट उड़ाया, जिसके बाद समय दृष्टि के रूम से बाहर जा चुका था। दृष्टि के रूम से बाहर आने के फौरन बाद समय ने डॉक्टर सिन्हा को कॉल लगाया। हेलो यार निमित, तुझे वो नर्स याद है जिसे तूने दृष्टि के लिए इंजेक्शन लाने के लिए कहा था? डॉक्टर निमित सिन्हा ने समय की बात का फौरन जवाब दिया, हाँ यार, क्या तूने भी वो नोटिस किया था जो मैंने नोटिस किया था? समय ने डॉक्टर निमित की बात को पूरा करते हुए कहा, तू आई कांटेक्ट की बात कर रहा है ना, जो दृष्टि और उस नर्स के बीच में चल रहा था? डॉक्टर निमित ने समय की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, एग्जैक्टली यार, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। दृष्टि भाभी और उस नर्स के बीच में किसी न किसी बात को लेकर तो इशारे हो रहे थे, लेकिन मैटर क्या है यह मैं भी नहीं जान पाया। समय ने निमित्त से कहा, तो यार मैंने तुझे इसी चीज़ के लिए कॉल किया है। क्या तू उस नर्स से पता करने की कोशिश करेगा कि वो दृष्टि को कैसे जानती है? डॉक्टर निमित्त ने समय की बात का जवाब देते हुए कहा, असल में तो वो नर्स नाइट शिफ्ट में काम करती है, इसलिए मैं उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं जानता हूँ। लेकिन फिर भी मैं उससे पता करने की कोशिश करूँगा कि आखिर माजरा क्या है। समय ने मुस्कुराते हुए डॉक्टर निमित्त से कहा, दैट विल बी रियली हेल्पफुल यार। मुझे जानना है कि आखिर ऐसा क्या है जो वो नर्स और दृष्टि जानते हैं और मैं नहीं जानता।
निमित ने ओके बोलकर फोन रख दिया, जिसके बाद समय भी अपने रूम की तरफ बढ़ चुका था। समय ने दृष्टि के रूम का डोर बाहर से लॉक कर दिया था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि दृष्टि जरूर फिर से ऑफिस जाने की कोशिश करेगी। लेकिन इस वक्त तो सच में दृष्टि को समय की केयर की जरूरत थी। समय के कदम अभी कुछ ही आगे बढ़े थे कि उसे दृष्टि के रूम का हैंडल हिलने की आवाज आई। समय के चेहरे पर अब एक मुस्कुराहट बिखर चुकी थी, जिसमें इस बात की श्योरिटी झलक रही थी, जैसे वो जानता हो कि दृष्टि का अगला कदम क्या होने वाला है। लेकिन समय तो पहले से ही दृष्टि का इंतजाम करके आया था, इसलिए अब बेपरवाह होते हुए वो अपने रूम में रेस्ट करने के लिए जा चुका था। समय ने जब से दृष्टि को निस्क के करीब देखा था, तभी से उसके अंदर एक बेचैनी पैदा हो चुकी थी। समय ने अपने आप से ही सवाल किया, क्या मैं आज भी दृष्टि से प्यार करता हूँ? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी उसके दिए हुए इतने बड़े धोखे के बाद? लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो फिर मुझे दृष्टि को किसी के भी करीब देखना बर्दाश्त क्यों नहीं होता? क्यों मैं दृष्टि के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ? ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल और दिमाग के बीच में कोई तालमेल नहीं है। मेरा दिल मेरे दिमाग को नहीं समझना चाहता, और मेरा दिमाग मेरे दिल को नहीं समझना चाहता। इकलौता निस्क ही तो था मेरे करीब, जिससे मैं खुलकर अपने दिल की बात कर लिया करता था। लेकिन दृष्टि ने उसे भी मुझसे छीन लिया। मैं ऐसी लड़की से कैसे प्यार कर सकता हूँ? दृष्टि, समय सा है, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी नफरत डिजर्व करती हो। समय अपने आप को ही समझाने की कोशिश कर रहा था। उसके खुद के अंदर एक जंग छिड़ी हुई थी, जिसमें वो खुद से ही लड़ रहा था। इधर दृष्टि भी समय को कोस रही थी। आखिर ये समय सहाय अपने आप को समझता क्या है? मुझे इसने अपना गुलाम समझ रखा है। समय, तुम जो कुछ भी मेरे साथ कर रहे हो, उसका मैं तुमसे गिन गिन कर बदला लूंगी। मैं तुम्हें आसानी से माफ नहीं करने वाली। तुमने आज तक जो कुछ भी मेरे साथ किया है, उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। और अगर भूलना भी चाहूँ, तो तुम मुझे भूलने नहीं दोगे। इधर दृष्टि खुद अपने दिल और दिमाग के बीच जूझ रही थी। इस वक्त समय को अगर इंतजार था, तो वो था डॉक्टर निमित्त का कॉल। समय अच्छे से जानता था कि कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जो दृष्टि उससे छिपा रही है। समय ने भी सोच लिया था कि वो इस बात की तह तक जाकर ही रहेगा। इधर दृष्टि और इधर समय दोनों ही सो चुके थे। दृष्टि के लिए मजबूरी थी, क्योंकि समय ने उसे रूम में बंद कर दिया था, जबकि समय थका होने की वजह से सो चुका था। समय की आंख तब खुली जब उसके फ़ोन पर एक कॉल आया। समय ने जब फ़ोन उठाकर चेक किया, तो उस पर डॉक्टर निमित्त का कॉल आ रहा था। समय ने एक्साइटेड होते हुए फ़ोन को फ़ौरन उठा लिया। डॉक्टर निमित्त का कॉल आने का मतलब था कि शायद उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। समय ने जैसे ही हेलो कहा, तो सामने से डॉक्टर निमित्त ने समय के कुछ पूछने से पहले ही उसे सवाल कर लिया, क्या तू किसी ऐसे शख्स को जानता है जिन्हें दृष्टि भाभी लास्ट मंथ हॉस्पिटल लेकर आई हो? समय ने कंफ्यूज सा चेहरा बनाते हुए डॉक्टर निमित्त को जवाब दिया, नहीं यार, जहाँ तक मैं जानता हूँ, दृष्टि इंडिया में चंद्रिका जी और मेरे अलावा किसी को नहीं जानती। तो वो किसी को हॉस्पिटल लेकर क्यों जाएगी भला? डॉक्टर निमित्त ने समय को बताया, यार असल में तो ये जो नर्स है, मैंने तुझे बताया था ना कि ये नाइट शिफ्ट में काम करती है, तो उसने मुझे बताया कि दृष्टि भाभी किसी एक्सीडेंट केस को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल में आई थी, जिसे खुद इस नर्स ने ही डॉक्टर के साथ अटेंड किया था। और दृष्टि भाभी के स्वीट बिहेवियर की वजह से ही इसकी उनसे थोड़ी क्लोजनेस हो गई थी। उन्होंने इस नर्स को ही उस पेशेंट का ध्यान रखने के लिए बोला था, जिसके बाद वो हॉस्पिटल से जा चुकी थी। समय के इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे जहाँ तक पता था कि दृष्टि इंडिया में तो कम ही लोगों को जानती है, और अगर उसकी लाइफ में कुछ भी ऐसा होता, तो समय उसका पता लगा लेता। फिर आखिर दृष्टि किसे लेकर हॉस्पिटल गई होगी? यही सब बातें सोचते हुए समय ने डॉक्टर निमित्त को थैंक्स कहा, जिसके बाद उसने फ़ोन रख दिया। समय का दिमाग पूरी तरह से चकराने लगा था। इस बात को सुनने के बाद समय ने सोचा कि वो अब सीधे दृष्टि से ही इस बारे में बात करेगा। समय अपने बेड से उठा, और अब उसकी कदम दृष्टि के रूम की तरफ बढ़ गए। दृष्टि इस समय भी सुकून से सोई हुई थी, क्योंकि एक रात पहले उसकी नींद पूरी नहीं हो पाई थी, और साथ ही आज दिन भर का स्ट्रेस मुझे पहले ही एग्जॉस्ट कर चुका था। समय ने आहिस्ता से दृष्टि के रूम का डोर खोला, तो उसकी नज़र सामने बेड पर अपने में सिमट कर सोई हुई दृष्टि पर पड़ी। दृष्टि को देखकर ही समझ आ रहा था कि वो गहरी नींद में है। समय सच में इस वक्त दृष्टि को जगाना नहीं चाहता था,
समय के कदम वहां से वापस जाने के लिए मुड़े ही थे कि तभी उसकी नज़र वहीं पास में टेबल पर रखे एक रुमाल पर पड़ी। समय ना चाहते हुए भी उस डायरेक्शन में बढ़ गया। उसे वो रुमाल कुछ जाना पहचाना लग रहा था। समय ने बिना टाइम वेस्ट किए उस रुमाल को उठाया और वापस अपने रूम में आ गया। अब समय ने अपने वार्डरोब से एक रुमाल निकाला जो असल में उसे अपने हॉस्पिटल में एडमिट होने के अगली सुबह अपनी बगल वाली टेबल पर मिला था। समय को अब जाकर समझ आया था कि जिस शख्स की डॉक्टर निमित्त बात कर रहे थे वो शख्स कोई और नहीं बल्कि समय खुद था। असल में समय ही वो शख्स था जिसे दृष्टि उस रात हॉस्पिटल लाई थी। यह पिछले महीने की बात थी जब समय का एक्सीडेंट हुआ था और दृष्टि ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया था। लेकिन अगर उसने उस रात समय की जान बचाई थी तो फिर उसने समय को ये सब बातें क्यों नहीं बताई? क्यों अगली सुबह वो बिना समय से मिले जा चुकी थी? अगर वो रुमाल समय को नहीं मिलता तो शायद समय अभी भी दृष्टि के इस सब के पीछे होने का पता नहीं कर पाता। इस वक्त तो सच में समय को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था अपना दृष्टि के लिए बिहेवियर देखकर, जबकि वो अच्छे से जानता था कि अगर उस रात दृष्टि उसकी मदद नहीं करती तो शायद आज वो जिंदा नहीं होता। समय का दिल कह रहा था कि वो अभी के अभी जाकर दृष्टि को गले से लगा ले, लेकिन समय ने अपने ऊपर कंट्रोल किया और उसने डॉक्टर निमित्त को कॉल लगाया। हेलो यार निमित्त, इधर से डॉक्टर निमित्त का जवाब आया। हाँ बोल ना, समय ने खुश होते हुए डॉक्टर निमित्त को बताया। लास्ट मंथ जिस एक्सीडेंट केस के साथ दृष्टि हॉस्पिटल आई थी वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। दृष्टि ने मेरी ही जान बचाई थी। डॉक्टर निमित्त ने खुश होते हुए समय को जवाब दिया। अगर ऐसा है तो फिर तुझे कैसे याद नहीं था कि वो तू ही था जिसे दृष्टि भाभी हॉस्पिटल आई थी? समय ने निमित्त की बात का जवाब दिया क्योंकि उसने मुझे इस बात की भनक भी नहीं लगने दी थी, और अगर आज मेरे सामने वो नर्स नहीं आती तो शायद मैं आज भी सच नहीं जान पाता। डॉक्टर निमित्त ने समय से कहा, यू नो वाट समय, दृष्टि भाभी तुझसे बहुत प्यार करती हैं। यू शुड टेक गुड केयर ऑफ हर। समय ने भी फौरन जवाब दिया, हाँ आई गेस यू आर राइट। दृष्टि सच में मुझसे बहुत प्यार करती है। ऐसे तो समय ने यह बात सिर्फ डॉक्टर निमित्त की हाँ में हाँ मिलाने के लिए कही थी, क्योंकि दृष्टि के प्यार पर तो उसे अभी भी भरोसा नहीं था। वो उस रात की बात को आज भी नहीं भूल पाया था। लेकिन कहीं ना कहीं दृष्टि के किए हुए इस एफर्ट ने समय के दिल में अपने लिए कुछ नरमी पैदा कर दी थी। समय ने अब वो दोनों रुमाल अपने हाथ में लिए और एक बार फिर दृष्टि के रूम का रुख किया। समय ने जब डोर खोलकर देखा तो दृष्टि इस समय भी सोई हुई थी। समय आहिस्ता से दृष्टि के रूम में दाखिल हुआ, जिसके बाद उसके कदम सीधे दृष्टि के बेड पर उसके करीब बढ़ चुके थे। समय दृष्टि के बेड के नज़दीक आकर उसके सिरहाने बैठ गया। दृष्टि को अभी भी समय के अपने आसपास होने का कोई अंदाजा नहीं था। वो एकदम बेफिक्र होकर किसी छोटे बच्चे की तरह सिमट कर सोई हुई थी। दृष्टि के चेहरे को उसके बालों की कुछ लटों ने घेरा हुआ था। समय ने अपने हाथ को दृष्टि के चेहरे की तरफ बढ़ाते हुए उसके बालों को नजाकत से उसके चेहरे से हटाया, जिसके बाद दृष्टि की फौरन आँख खुल गई। इतना ही नहीं, दृष्टि ने समय के उस हाथ को भी थाम लिया था जिससे समय उसके चेहरे पर छाए बालों को हटाकर साइड कर रहा था। दृष्टि की आंखें समय को ऐसे देख रही थीं जैसे उसे जताना चाह रही हो कि उसकी हिम्मत कैसे हुई नींद में उसके करीब आने की, क्योंकि awkwardly समय दृष्टि के चेहरे से उसके बालों की लटों को साइड करते हुए उसके ऊपर झुका हुआ था। दृष्टि ने समय की चेस्ट को अपने दोनों हाथों से पुश कर दिया। समय दृष्टि की निगाहों को देखकर अब तक समझ चुका था कि दृष्टि उसे गलत समझ रही है। समय कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता उससे पहले ही दृष्टि ने उसके ऊपर बरसना शुरू कर दिया। मिस्टर समय, शायद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे चोरों की तरह मेरे रूम में आने की, और तो और मेरे नज़दीक आने की? तुम शायद भूल गए हो जो तुमने मुझसे सुबह कहा था। समय ने सवालिया नजरों से दृष्टि की तरफ देखा, जैसे वो उससे कहना चाहता हो कि वो उसे याद दिलाए। दृष्टि ने समय से आगे कहा, तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करोगे, लेकिन यहाँ तो शुरुआत ही तुम कर रहे हो। दूर हटो। इतना कहते हुए दृष्टि ने समय को अपने पूरे जोर से पुश कर दिया। समय अब तक दृष्टि की बगल में गिर चुका था। समय फौरन संभलते हुए बैठ गया, जिसके बाद उसने दृष्टि से कहा, तुम्हें क्या लगा कि अगर मुझे सच का पता चलता तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स पैदा हो जाती जो तुमने मुझसे सच छिपाया? दृष्टि ने हैरानी भरे एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर लाते हुए समय से पूछा, साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो तुम? समय ने दृष्टि के नज़दीक आते हुए उसके दोनों हाथों को अपने
हाथ की गिरफ्त में ले लिया, जिसके बाद उसने दृष्टि को अपने नज़दीक लॉक करते हुए कहा, यही कि उस रात तुमने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया था। समय की आवाज़ सुनकर दृष्टि अब सच में हैरान हो चुकी थी, क्योंकि सच तो यही था कि समय से ये बात छिपाना चाहती थी। इसलिए नहीं कि वो ये सब करके समय की नज़रों में महान बनना चाहती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि समय उसके बारे में ये सोचे जो वो इस समय सोच रहा था, कि उसे उसकी परवाह है या शायद वो उसे अभी भी प्यार करती है। समय की नज़रों को पढ़ते हुए दृष्टि ने अपने आप को समय से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम जो कुछ भी सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। भूल कर भी ये मत सोचना कि मैंने यह सब तुम्हारी वजह से किया है। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तब भी मैं यही करती। तुम मेरे लिए कोई खास नहीं हो। समय ने अब काउंटर क्वेश्चन करते हुए कहा, अगर ऐसा ही है तो तुमने मुझसे ये बात छिपाई क्यों? क्यों तुम सुबह मेरे होश आने पर वहां से जा चुकी थी? क्यों तुमने मुझे आज तक नहीं बताया कि तुमने मेरी उस रात जान बचाई थी? शशि ने समय की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसलिए नहीं बताया था मैंने तुम्हें। देखो अपने आप को, जिस तरह से तुम इस समय बिहेव कर रहे हो, यही वो वजह थी जिसने मुझे ये सब छिपाने के लिए मजबूर किया था। अब प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे भूख लगी है। आई नीड समथिंग टू ईट। समय ने जब दृष्टि की निगाहों को पढ़ा तो सच में उसका चेहरा ही बता रहा था कि वो सच में जो बोल रही है वही फील कर रही है। समय ने फौरन अपने हाथों की पकड़ दृष्टि के ऊपर से ढीली कर दी, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी दृष्टि को ऊपर से घेरे हुए थी। जिसके बाद समय ने अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और अपने कुक को कॉल किया, ब्रिंग समथिंग टू ईट फॉर दृष्टि, एंड यस, जो मेनू मैंने तुम्हें कहा था वही फॉलो करना, एंड बी क्विक। इतना कहते हुए समय ने वो कॉल रखा और अब वो दृष्टि के ऊपर से हट चुका था। दृष्टि मन में यही सोच रही थी, सीरियसली ये क्या मेरे लिए किसी स्पेशल मेनू के हिसाब से खाना बनवा रहे हैं? अभी इन्हें पता ही क्या है मेरे बारे में। दृष्टि इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी जब समय वहां से उठकर सामने डले हुए सोफे पर किसी महाराजा की तरह अपनी बाहें फैलाकर बैठ गया। दृष्टि को तो समय की एक एक हरकत बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग रही थी, लेकिन उसने फिर भी अपने ऊपर कंट्रोल किया, क्योंकि उसे पता था कि जिस घर में इस समय वो है वो समय का ही घर है। ऊपर से वो समय के टेम्पर को अच्छे से जानती थी और वो इस समय उसके बैड टेम्पर को हवा देकर अपने लिए मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहती थी। दृष्टि ने इस समय खामोश रहना ही ठीक समझा। दृष्टि ने हाथ बढ़ाकर अपने फ़ोन को उठाया तो उसने देखा कि उसके फ़ोन पर निस्क के मैसेज आए हुए थे। दृष्टि की आईब्रो तन गई निस्क के मैसेज देखकर। निस्क ने लिखा था, दृष्टि प्लीज एक बार मुझे अपनी बात को समझाने का मौका तो दो। सच में मुझे समय की इस तरह के किसी भी स्टेप के बारे में नहीं पता था। अगर मुझे जरा भी आइडिया होता तो आई वुड हैव बी द फर्स्ट पर्सन टू स्टॉप हिम। इधर सामने डले हुए सोफे पर बैठे समय ने जब दृष्टि के चेहरे के एक्सप्रेशन को चेंज होते हुए देखा तो उसने दृष्टि से पूछा, इट मस्ट बी निस्क राइट? दृष्टि ने नजर उठाकर समय की तरफ देखा। समय के कदम एक बार फिर से दृष्टि के बेड की तरफ ही बढ़ चुके थे जब समय ने दृष्टि के नज़दीक बैठते हुए कहा, मैं तुम्हें सच बताता हूँ जो शायद वो तुम्हें तब से बताने की कोशिश कर रहा है। दृष्टि ने हैरानी से समय की तरफ देखा तो समय ने उसके हाथ से उसका फ़ोन लेकर साइड टेबल पर रखा। जिसके बाद समय ने अब दृष्टि को बताना शुरू किया, सच बोल रहा है निस, उसे कोई आइडिया नहीं था मेरे शादी वाले प्लान के बारे में, और अगर उसे जरा भी पता होता तो शायद वो मुझे रोकने की कोशिश करता, लेकिन मैंने उसे कोई अंदाज़ा नहीं होने दिया। इसके अलावा वो मेरा बचपन का दोस्त है और सिर्फ मेरा साथ दे रहा था मेरे कहने पर। न जाने उसने कितनी बार मुझे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने हर बार उसकी बात को सुनने से इनकार कर दिया। लेकिन सच बताऊं तो वो निष्क्रिय था जो मैंने तुम्हारे साथ नरमी बरती, वरना शायद मैं थोड़ा और रूड होता तुम्हारे साथ। निष्क बहुत ही सिंपल और हम्बल पर्सन है। दृष्टि आंखें फाड़ फाड़ कर समय की तरफ देख रही थी कि आखिर उसे हुआ क्या है, क्योंकि अभी सुबह ही तो वो दृष्टि को निष्क के घर से लेकर आया था और अब खुद ही वो निष्क की साइड ले रहा था दृष्टि के सामने, जबकि समय ने यह सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया था ताकि दृष्टि को वो निष्क का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दे। आखिर वो उसका बेस्ट फ्रेंड है और उसने हमेशा उसका साथ दिया था। समय ने दृष्टि से कहा, मैंने ये सब तुम्हें इसलिए बताया ताकि तुम अपने दिल में निष्क के लिए कोई भी गलत फहमी ना रखो। वो आज भी वही निष्क है जैसा तुमने उसे देखा है। एंड यस, डोंट यू डेयर ट्राई टू थिंक अबाउट हिम, क्योंकि
अब तुम मेरे अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकती मिसेस साय। समय ने बड़े ही प्यार से दृष्टि को धमकी दे दी थी, जिसके बाद समय ने अपनी उंगली को अपने होंठों से छुआते हुए उसे दृष्टि के होंठों से छुआ दिया। दृष्टि तो सच में इस समय अपनी जगह पर जम चुकी थी। समय और दृष्टि एक दूसरे के एकदम करीब बैठे थे। जब दृष्टि के रूम का डोर नॉक हुआ, समय जानता था कि दृष्टि के लिए मंगाया हुआ खाना ही होगा, तो समय ने अंदर आने का इंस्ट्रक्शन दे दिया। डोर पर कुक खड़ा था और उसके हाथों में एक ट्रॉली थी जिसमें खाना सजा हुआ था। समय ने उसे खाना रूम में छोड़कर जाने के लिए बोल दिया, जिसके बाद समय ने दृष्टि से कहा, चलो खाना खा लो। यू रियली नीड एनर्जी टू फाइट विद मी। समय के बोलते बोलते दृष्टि अपनी जगह छोड़ चुकी थी और जाकर सोफे पर बैठ चुकी थी, जिसकी सेंटर टेबल पर वो जितना भी खाना उस टेबल पर सजा हुआ था, सबका सब उसका फेवरेट था। और ये सब समय ने खुद कुक को स्पेशल इंस्ट्रक्शन देकर दृष्टि के लिए बनवाया था। लेकिन समय को कैसे पता था कि दृष्टि को क्या पसंद है? यही सवाल दृष्टि के मन में चल रहा था जब उसने सवालिया नजरों से समय की तरफ देखा। समय ने भी दृष्टि की नजरों में उसके सवाल को पढ़ लिया था। समय ने दृष्टि की बात का उसके पूछने से पहले ही जवाब दिया, ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। यह सब मैंने पता किया है तुम्हारे बारे में। इससे अपने दिल में कोई आस मत बांध देना कि मुझे तुमसे प्यार है या मुझे तुम्हारी परवाह है। दृष्टि ने समय से पूछा, अगर नहीं भी है तब भी आपको मेरे बारे में इतना ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है। प्लीज़ अब आप अपने रूम में जाइए, मुझे खाने के बाद रेस्ट करना है। एंड यस, मुझे मेरी कार की कीज चाहिए, क्योंकि एक बड़ी कार है मेरे पास। आपकी तरह 10-20 गाड़ियों का कलेक्शन नहीं है मेरे पास। समय ने दृष्टि की तरफ घूर कर देखा, जिसके बाद उसने दृष्टि के रूम के डोर पर जाकर पलटते हुए उसे कहा, तुम्हें तुम्हारी कार की चाबी सुबह मिल जाएगी, और अगर तुम मेरी कोई कार इस्तेमाल करना चाहती हो तो कर सकती हो। मेरे ऊपर तो नहीं, लेकिन मेरी बाकी की चीज़ों पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। इतना कहते हुए समय वहां से जा चुका था। दृष्टि सच में समय की बातें बड़ी हैरानी से सुन रही थी। सच में उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में उसकी इस खड़ूस इंसान से शादी हो चुकी है, लेकिन अब वो चाह कर भी कुछ नहीं बदल सकती थी। इधर समय अपने रूम में आया तो उसकी बेड पर पड़े उन दोनों रुमालों पर नजर गई, जिनसे अभी अभी प्रूफ हुआ था कि दृष्टि वो शख्स थी जिसने समय की उस रात जान बचाई थी। समय ने दोनों रुमालों को अपने हाथ में लिया और अब वो खुद से ही सवाल कर रहा था, मैं सच में तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ दृष्टि, तुम आखिर हो क्या? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? समय यह सब सोच ही रहा था कि तभी समय के फोन पर एक कॉल आया। समय ने फोन उठाकर देखा तो यह कॉल उसकी मॉम का था। समय ने फोन उठाते ही सिर्फ हेलो कहा था, जब सामने से समय की मॉम ने बोलना शुरू किया, बेटा हेलो नहीं सुननी है मुझे। तुम दोनों की शादी ने हर ओर सुर्खियां बटोर रखी हैं। पूरे दिन मुझे इतने कॉल्स और एसएमएस आते हैं। आई हैव डिसाइड कि हम अगले 2 दिन में एक शानदार पार्टी थ्रो करेंगे, जिसमें तू सबको अनाउंस करेगा कि तूने शादी उस लड़की से। क्या नाम है उसका? समय ने जवाब दिया, मॉम, उसका नाम दृष्टि है। मॉम ने आगे बोलना शुरू किया, हाँ भाई, जो भी है। समय को अपनी मॉम का दृष्टि के नाम को इस तरह से लेना बहुत बुरा लग रहा था। समय ने एक बार फिर अपनी मॉम से कहा, मॉम, जो दृष्टि ने आपके साथ किया था उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, लेकिन प्लीज़ आप उसका नाम याद रखिए। वो मेरी वाइफ है एंड आई डोंट लाइक इट कि आप उसका नाम इस तरह से लें। समय की मॉम ने अब समय के ऊपर गुस्सा होते हुए कहा, एक तो तूने पहले ही इस तरह से शादी करके हमें दुख पहुंचाया है, और ऊपर से तो उस लड़की की तरफदारी कर रहा है। तेरे डैड भी इसी वजह से इंडिया आ रहे हैं। अब तो कल ही दृष्टि को लेकर घर आ रहा है, जिसके परसों पार्टी के बाद तू उसे लेकर जा सकता है। इसके आगे मुझे ना कुछ सुनना है और ना ही बोलना है। इतना कहते हुए समय की मॉम ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। समय ने भी गुस्से में अपने फ़ोन को बेड पर फेंक दिया। मॉम की अपने बेटे की शादी होते देखने की इच्छा तो वो पूरी नहीं कर पाया, लेकिन कम से कम वो इस पार्टी में शामिल होकर उनका दिल तो रख ही सकता था। समय ने सोच लिया था कि वो कल ही दृष्टि के साथ अपनी मॉम के घर जाएगा। समय भी अब सोने के लिए लेट चुका था। दृष्टि को तो अभी इस सब का कोई अंदाजा नहीं था कि क्या प्लानिंग चल रही है। सुबह समय की 8 बजे आँख खुली तो दृष्टि अब तक रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। वो असल में समय को फेस नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से वो जल्दीबाजी में वहाँ से जा चुकी थी। इधर समय ने सुबह उठते के साथ सबसे पहले
दृष्टि से बात करने की सोची। यही सोचते हुए समय वहां से दृष्टि के रूम में गया तो उसने देखा कि दृष्टि वहां नहीं थी। वो कब की जा चुकी थी। समय ने अपने सर्वेंट से पूछा तो पता चला कि दृष्टि तो सुबह ही ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। असल में तो आज दृष्टि की निस्क के साथ एक ऑफिशियल मीटिंग भी थी, जिसके लिए उसे कुछ तैयारियां भी करनी थी। साथ ही उसे 2 दिन से ज़्यादा हो चुके थे अपने काम से अलग हुए, जिसकी वजह से उसके लिए काम काफ़ी बढ़ चुका था। और दृष्टि जो आई अपनी एक पहचान बनाने थी, वो अपने काम को कैसे ग्रांटेड ले सकती थी। दृष्टि के लिए उसकी पहली प्रायोरिटी उसका काम ही था। समय को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि आज निस्क की दृष्टि के साथ मीटिंग है। इसीलिए समय ने दृष्टि के शेड्यूल को जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और रही बात दृष्टि से अपने मम के घर जाने की बात करने की, तो वो बात दृष्टि के शाम को घर वापस आ जाने की बात करने वाला था। समय भी अब अपने ऑफिस के लिए रेडी हो चुका था। समय ने नीचे अपने केयर टेकर से आकर अपनी फेवरेट कार की चाबी मांगी तो केयर टेकर ने जवाब दिया, सर वो दृष्टि मैडम उस कार को लेकर चली गई हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि साहब की सबसे फेवरेट कार कौन सी है। मैंने बताया तो उन्होंने मुझसे कार की चाबी मांग ली। मैंने उन्हें बोला भी था कि यह सर की फेवरेट कार है, तो उन्होंने मुझसे कहा इसीलिए उन्हें आज यही कार लेकर जानी है, तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। समय ने केयर टेकर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इट्स ओके, नो इशू, मैं दूसरी कार लेकर चला जाऊंगा। समय ने अब दूसरी कार की चाबी ली और वहां से वो अपने ऑफिस के लिए निकल गया। समय की वो कार सच में उसके लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वो उसके दादाजी ने उसे उसके लास्ट बर्थडे पर उसे दी थी। एक तरह से वो कार समय के दादाजी की दी हुई आखिरी निशानी भी थी। यही वजह थी कि वो कार समय की बहुत फेवरेट थी। समय के इमोशंस उस कार से जुड़े थे। समय भी अब अपनी दूसरी कार लेकर ऑफिस के लिए निकल चुका था। इधर निस्क भी मीटिंग के लिए दृष्टि के ऑफिस के लिए निकल चुका था। निस्क ने सोच लिया था कि आज वो इस मीटिंग के बाद दृष्टि से अपनी सभी बातें क्लियर कर देगा, फिर भले ही उसके बाद वो कुछ भी समझे। निस्क लगभग आधे घंटे के रन में दृष्टि के ऑफिस पहुंच चुका था। निस्क सीधे दृष्टि के केबिन की तरफ बढ़ गया। इधर दृष्टि भी उसके आने का ही इंतजार कर रही थी। निस्क ने दृष्टि के केबिन का डोर नॉक किया ही था कि तभी दृष्टि ने फौरन उसे अंदर आने के लिए बोल दिया। निस्क को आज दृष्टि के चेहरे पर वो नाराजगी दिखाई नहीं दी, लेकिन साथ ही उसके चेहरे पर कोई ऐसे भी एक्सप्रेशन नहीं थे कि उसे निस्क से कोई शिकायत है। दृष्टि के चेहरे को देखकर ही पता चल रहा था कि वो प्रोफेशनली इस मीटिंग के लिए निस्क से मिल रही है। पर्सनली उसकी निस्क से बात करने की कोई इंटेंशन नहीं थी। निस्क ने आकर दृष्टि के सामने की चेयर घेरते हुए दृष्टि की तरफ हाथ बढ़ाया। दृष्टि ने भी अब निस्क से हाथ मिलाया और सीधे पॉइंट पर आते हुए कहा, सो शैल वी स्टार्ट द मीटिंग। निस्क ने फौरन दृष्टि से कहा, हाँ लेट्स स्टार्ट। अब दोनों की मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। निस्क और दृष्टि को लगभग आधा घंटा बीत चुका था। साइट पर डिस्कशन चल रहा था जो दृष्टि समय के साथ विजिट करने गई थी और दृष्टि अपने आइडियाज शेयर कर रही थी। इस दौरान निस्क भी एकदम प्रोफेशनल होकर काम कर रहा था। निस्क की मीटिंग के दौरान उसके फ़ोन पर एक कॉल लगातार आ जा रहा था, जिसे निस्क तब से इग्नोर कर रहा था। लेकिन जब निस्क ने उस कॉल को 2 बार इग्नोर कर दिया तो दृष्टि ने तीसरी बार कॉल आने पर निस्क से कहा, बेटर यू रिसीव दिस कॉल, कुछ इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। निस्क ने भी हाँ ओके बोलते हुए वो कॉल उठा लिया। असल में ये कॉल गुंजन का था। जैसे ही निस्क ने कॉल को उठाकर अपने कान पर लगाया, सामने से गुंजन ने निस्क से कहा, यार निस्क, मैं तुम्हें तब से कॉल कर रही हूँ और एक तुम हो जो कॉल का जवाब ही नहीं दे रहे। तुम ठीक तो हो? निस्क ने आहिस्ता से गुंजन को जवाब दिया, हाँ मैं एकदम ठीक हूँ और इस समय एक मीटिंग में हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहते ही निस्क कॉल काटने वाला था कि तभी गुंजन के कान में दृष्टि की आवाज़ पड़ गई। गुंजन को ज़्यादा वक्त नहीं लगा ये जानने में कि दृष्टि इस समय निस्क के साथ है। इससे अच्छा मौका गुंजन को और क्या मिल सकता था दृष्टि को समय की नज़रों में नीचा करने का। गुंजन के दिमाग ने इतनी देर में एक आइडिया प्लान कर लिया था जिससे निस्क, दृष्टि और समय तीनों ही अनजान थे। गुंजन ने अब तक फ़ोन रख दिया था। दृष्टि और निस्क ने लंच ब्रेक लिया, जिस दौरान दृष्टि ने ही निस्क से अपने साथ लंच पर चलने के लिए पूछा। निस्क तो सच में दृष्टि के ऐसा करने से हैरान था। उसे लगा था कि उसे ही बात करने की पहल करनी पड़ेगी, लेकिन सामने से दृष्टि का पूछना उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। निस्क ने बिना देर किए हाँ कर दिया।
अब वहां से दोनों लंच के लिए बाहर के रेस्टोरेंट में जा चुके थे। दृष्टि ने अपने लिए लंच ऑर्डर कर दिया, जिसके बाद उसने निस्क के लिए भी लंच ऑर्डर किया। अब दृष्टि ने बोलना शुरू किया। मुझे पता है तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। निस्क ने जवाब दिया, हाँ, असल में मैं सिर्फ तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ। निस्क ने इतना कहा ही था जब दृष्टि ने उसके सेंटेंस को पूरा करते हुए कहा, यही कि तुमने ये सब समय के लिए किया था। वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए तुम उसे ना नहीं कह पाए। निस्क दृष्टि की बात सुनकर हैरान था। जब उसने दृष्टि से पूछा, तुम्हें यह सब किसने कहा? दृष्टि ने जवाब दिया, उसी ने जिसने तुमसे यह सब करने के लिए कहा। यू नो वाट निस्क, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करती, कभी भी गलत का साथ नहीं देती। दृष्टि की इन बातों ने निस्क को शर्मिंदा कर दिया था। असल में तो निस्क भी ये बात अच्छे से जानता था कि वो जो कुछ भी कर रहा है सब गलत है, लेकिन अब जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। दृष्टि ने निस्क से कहा, तुम्हारे और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ वो सबको भूलकर मैं सिर्फ अपने काम से मतलब रखना चाहती हूँ। मुझे तुमसे कोई पर्सनल रिलेशन नहीं रखना। समय के साथ रिश्ता निभाना मेरी मजबूरी है, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। इतना कहते हुए दृष्टि वहां से उठकर जाने लगी, जब निस्क ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक दिया। दृष्टि ने गुस्से में निस्क से अपना हाथ झटकते हुए उसे दूरी बनाई। दृष्टि ने निस्क को वार्निंग देते हुए कहा, निस्क, तुम एक अच्छे इंसान हो गए, लेकिन मेरी नज़रों में अब तुम्हारी अच्छाई की कोई वैल्यू नहीं है। प्लीज कम से कम इस बात की तो रिस्पेक्ट करो। इतना कहने के साथ दृष्टि वहां से जा चुकी थी। इधर निस्क अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था कि दृष्टि ने अभी अभी उसे क्या कहा। दृष्टि वहां से सीधे अपने ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। निस्क भी अब वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल चुका था। निस्क ने समय का साथ देने की वजह से और दृष्टि दोनों की दोस्ती खो दी थी। इधर समय अपने केबिन में बैठा था जब उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। समय ने उठाकर चेक किया तो ये कुछ इमेजेस थी। समय ने उन इमेजेस को खोलकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल चुकी थी। समय ने गुस्से में अपने फ़ोन को वहीं टेबल पर पटक दिया। समय का पारा हाई हो चुका था। कुछ गहरी गहरी सांसें लेने के बाद समय ने अपने फ़ोन को उठाया और अपनी कार की चाबी लेकर वो अपने ऑफिस से निकल गया। समय के कदम गुस्से में वहां से अपनी पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे। अब समय ने ऐसा भी क्या देख लिया जिसकी वजह से वो इस कदर गुस्से में था। समय ने गुस्से में अपनी कार को पार्किंग से निकाला और वहां से वो सीधे दृष्टि के ऑफिस की तरफ मुड़ गया। समय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो वहां जाकर किस तरह से रिएक्ट करेगा। अपनी नॉर्मल स्पीड से दोगुनी स्पीड में इस वक्त वो कार ड्राइव कर रहा था। आधे वक्त में ही उसने रास्ता तय कर लिया था, जिसके बाद उसने दृष्टि के ऑफिस की कार पार्किंग में अपनी कार पार्क की और तेज कदमों से दृष्टि के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। इधर दृष्टि इस बात से अनजान थी कि समय गुस्से में उसी के ऑफिस में एंटर हो चुका है। समय जब ऑफिस पहुंचा तो दृष्टि के ऑफिस के सभी स्टाफ उसे खड़े होकर विश कर रहे थे, क्योंकि ये न्यूज़ सब जगह फैल चुकी थी कि दृष्टि कपूर और समय सहाय ने शादी कर ली है। लेकिन समय ने वहां बैठे सभी लोगों की उन बॉर्न विशेष को इग्नोर कर दिया, जिसके बाद वो सीधे दृष्टि के केबिन में जा पहुंचा। अपने केबिन का डोर अचानक से खुलने की वजह से दृष्टि बुरी तरह से चौंक गई। उसकी नज़र डोर पर गई तो वहां इस समय समय गुस्से में खड़ा हुआ था। उसके चेहरे को देखकर ही लग रहा था कि वो किसी बात से बहुत ज़्यादा अपसेट है, जिसका दृष्टि को अभी दूर दूर तक भी अंदाजा नहीं था। दृष्टि ने समय से पूछा, ये सब क्या है समय? तुम ऐसे अचानक से मेरे ऑफिस में क्यों आ गए और ये ऐसे खतरनाक नज़रों से क्यों घूर रहे हो मुझे? अब मैंने क्या कर दिया? लेकिन जिस तरह से समय इस वक्त दृष्टि को घूर रहा था, दृष्टि को समझने में देर नहीं लगी कि समय उसी की वजह से अपसेट है। दृष्टि को लगा कि शायद वो उसकी फेवरेट कार लेकर आ गई है, इसी वजह से समय इतना ज़्यादा अपसेट है। लेकिन समय ने खुद ही तो उसे कहा था कि वो कोई भी कार लेकर जा सकती है। तब इस तरह के बिहेवियर का क्या मतलब था? समय ने दृष्टि की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसके केबिन में आते हुए डोर को अंदर से लॉक कर दिया। दृष्टि ने आंखें दिखाते हुए समय को धमकाते हुए कहा, यह सब क्या हरकत है? देखो, तुम पहले भी मेरा इस तरह से मजाक बना चुके हो। अब मैं तुम्हारी वजह से और मजाक नहीं बनना चाहती, प्लीज लीव। लेकिन दृष्टि की कही हुई किसी बात का समय के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। समय अभी भी गुस्से में दृष्टि की तरफ ही कदम बढ़ा रहा था। दृष्टि ने समय को अपने तरफ बढ़ते हुए देखकर पूछा, समय, तुम शायद भूल रहे हो, ये मेरा ऑफिस है। तुम अभी यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा। समय अब तक दृष्टि के नजदीक आ चुका था। अगले ही पल समय ने दृष्टि को उसकी दोनों बाजुओं से पकड़ते हुए अपने नजदीक खींच लिया।
जिसके बाद समय ने गुस्से में दांत भींचते हुए दृष्टि से कहा, तो अपने पति के साथ होना तुम्हें मजाक बनना लगता है, लेकिन जब तुम निष्क के साथ होती हो तब तुम्हें बहुत कंफर्टेबल फील होता है। दृष्टि को समय की बातों से महसूस हो रहा था कि वो निष्क और उसे लेकर जलन महसूस कर रहा है, लेकिन सिर्फ ऑफिशियल मीटिंग कर लेने से समय को दृष्टि के ऊपर शक करने की वजह नहीं मिल सकती थी। दृष्टि ने भी अपनी दोनों हाथ समय की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तो अब तुमने मेरी जासूसी करनी भी शुरू कर दी है। निष्क मेरा बिजनेस पार्टनर है और तुम मेरे बिजनेस रिलेशंस में दखलंदाजी नहीं कर सकते हो। तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही क्या है? दृष्टि की सभी बातों में से सबसे ज्यादा बुरी समय को उसका ये कहना लगा कि उसका और समय का रिश्ता ही क्या है। समय ने अब दृष्टि की दोनों बाजुओं को छोड़ते हुए अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाला। दृष्टि तो अभी भी समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर समय के इस तरह के बिहेवियर के पीछे कारण क्या है। जब समय ने अपने फोन को अनलॉक करते हुए अपने फोन पर आई हुई वो पिक्स दृष्टि को दिखाई, असल में उन पिक्स में निष्क ने दृष्टि का हाथ थामा हुआ था। दृष्टि के चेहरे के एक्सप्रेशन देख कर भी नहीं लग रहा था कि उसे निष्क के ऐसा करने से कोई भी प्रॉब्लम है। वो पिक्स इतनी सफाई से ली गई थी कि समय ने दृष्टि को अपना पक्ष रखने तक का मौका नहीं दिया। दृष्टि ने बोलना चाहा तो समय ने उसके होंठों को अपने हाथ से दबाते हुए दांत पीसते उसे जवाब दिया, मैंने तुम्हें निष्क के बारे में इसलिए बताया था क्योंकि वो मेरी गलती थी कि मैंने उसे इस सब में घसीटा। बट लेट मी रिमाइंड यू कि तुम मेरी बीवी हो, निष्क की नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मुझे अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है। तुम मेरी और सिर्फ मेरी। ये बात मैं तुमसे लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं ये बात प्रूव करके दिखाऊंगा। दृष्टि ने भी अपने पूरे जोर से समय के हाथ को बाइट कर लिया, जिसे समय ने अब तक उसके होंठों को दबाया हुआ था। समय ने अपने हाथ को उसके होंठों से दूर करते हुए अब अपनी पकड़ दृष्टि की गर्दन के पीछे बना ली, जिसके साथ ही समय ने उसके चेहरे को लगभग अपने चेहरे में समा लिया। दृष्टि के होंठ इस वक्त समय के होंठों के एकदम नजदीक आ चुके थे। समय के होंठों से निकलने वाली सांसें भी इस वक्त उसके गुस्से की वजह से तप रही थी। दृष्टि इस सिचुएशन को अब कैसे अवॉइड करे, यह सोचते हुए वो लगातार अपने सूखते हुए गले को तर करने की कोशिश कर रही थी। समय की आंखें दृष्टि की आंखों में गहराई तक झांक रही थी। उसकी नजरें ही दृष्टि को यह जताने के लिए काफी थीं कि उसे दृष्टि का किसी के भी नजदीक आना पसंद नहीं है। दृष्टि ने अब कुछ बोलने के लिए अपने होंठ खोले ही थे कि समय ने उसे फौरन चूमना स्टार्ट कर दिया। दृष्टि के लिए किस काफी ज्यादा शॉकिंग थी। दृष्टि के हाथ लगातार समय के कंधे पर हल्के हल्के से बरस रहे थे, लेकिन समय को क्या ही फर्क पड़ने वाला था। समय का अग्रेसन इस वक्त उसके खुद के लिए संभालना मुश्किल हो रहा था, और इसी अग्रेसन में वो इस वक्त दृष्टि को हर्ट कर रहा था। दृष्टि के लिए तो अब सहन करना मुश्किल होने लगा था, लेकिन समय का तो रुकने का कोई इरादा नहीं था जब तक उसका दिल ना चाहे। समय की किस इस वक्त काफी ज्यादा इंटेंस होती जा रही थी। दृष्टि को जब कुछ नहीं सूझा तो उसने अपनी हील से समय के पांव पर वार कर दिया। दृष्टि के ऐसा करते ही समय की पकड़ दृष्टि के ऊपर से फौरन ढीली हो गई, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा अभी भी बरकरार था। दृष्टि ने भी ठान लिया था कि वो समय को इतनी आसानी से इस सबके लिए छोड़ने वाली नहीं है। समय ने दृष्टि के केबिन से जाने से पहले उसे आखिरी बार धमकाते हुए कहा, आई एम श्योर कि अब तुम मुझे दोबारा अपने आप को रिपीट करने का मौका नहीं दोगी। एंड यस, लेट मी रिमाइंड यू, आज इवनिंग में हमें मॉम के घर जाना है एंड फॉर नेक्स्ट 2 डेज हम लोग वहीं रहने वाले हैं। सो बी ऑन टाइम। दृष्टि ने समय की बात का जवाब हाँ में देने की बजाय उसे गुस्से में घूरना जारी रखा। समय भी अब दृष्टि के केबिन का डोर खोलकर वहां से जा चुका था। दृष्टि के लिए तो समय एक आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। इतने से वक्त में समय ने दृष्टि को अंदर तक हिला दिया था, लेकिन समय भी अभी दृष्टि को अच्छे से नहीं जानता था। दृष्टि ने भी सोच लिया था कि वो समय से इस बात का बदला आज ही लेकर रहेगी। इतना कुछ समय अब तक दृष्टि के साथ कर चुका था कि अब तो सच में दृष्टि का डर खत्म होता जा रहा था। इस समय तो दृष्टि की आंख भी गुस्से से लाल हो चुकी थी, समय के इस बिहेवियर की वजह से। दृष्टि ने सोच लिया था कि ये 2 दिन जो समय चाहता है कि वो लोग उसकी मॉम के साथ गुजारे, वो उन्हें समय और अपने दोनों के लिए यादगार बना देने वाली थी। अच्छी याद के तौर पर नहीं, बल्कि एक बुरी याद के तौर पर। समय जब वापस पार्किंग आया तो उसकी नज़र अपनी उसी कार पर पड़ी जिसे सुबह दृष्टि लेकर गई थी। अभी तक तो उस कार की हालत एकदम ठीक ही लग रही थी समय को। असल में समय को ये कार इसलिए भी बहुत ज़्यादा अजीज थी क्योंकि ये कार समय को उसके दादाजी ने मरने से पहले
उसके लाड बर्थडे सेलिब्रेशन पर दी थी। समय के लिए ये उसके दादाजी की आखिरी निशानी थी और इस कार को वो अपने लिए बहुत लकी भी मानता था। समय गुस्से में नजर फेरते हुए वहां से अपनी कार में बैठकर निकल गया। उसके मन में यही चल रहा था, तुम और कितना मेरे पेशेंस का इम्तिहान लोगी? क्यों मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, जबकि हमारे बीच में जो प्यार पनपा था वो काफी पहले ही खत्म हो चुका है। फिर क्यों मुझे तुम्हें निस्क के साथ देखकर बर्दाश्त नहीं होता? कुछ भी हो मिसेस सहाय, तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती, फिर चाहे मुझे इसके लिए तुम्हारे साथ कुछ भी क्यों ना करना पड़े। समय का घमंड और उसका गुरूर इस समय उसके सर चढ़ चुका था। समय के अंदर की इसी आदत से दृष्टि को नफरत थी कि उसे अपने अलावा किसी की फीलिंग्स का कोई मतलब नहीं है। वो किसी इंसान को चीज से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। यही वजह थी कि एक साल पहले जब दोनों के बीच वो रिश्ता बना था और समय उससे दूर चला गया था, दृष्टि उससे नफरत करने लगी थी, क्योंकि समय ने एक बार पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा और अब यूं अचानक से उसकी जिंदगी में आकर वो उसका पति बन चुका है और उसके ऊपर हक जता रहा है। बहरहाल शाम का समय हो चुका था और अब दृष्टि को घर के लिए निकलना था, लेकिन उसने सोच लिया था कि वो टाइम पर तो घर तो बिल्कुल भी वापस नहीं जाने वाली है। समय ने उसे शाम के 7 बजे का टाइम दिया था, जबकि अब दृष्टि को लगभग शाम के 8 बज चुके थे। फाइनली दृष्टि ने अपना पर्स उठाया और अपने ऑफिस से बाहर आई। दृष्टि समय की इस कार में बैठी और वहां से उसने कार को अपने घर यानी कि चंद्रिका जी के घर की तरफ मोड़ दिया, जिसके बारे में उसने समय को कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा था। इधर समय अपने वक्त पर घर पहुंच चुका था। जब उसे मालूम हुआ कि दृष्टि मैडम तो वापस नहीं आई हैं, समय को आज एक ही दिन में दृष्टि की हुई तीसरी हरकत थी जिस पर गुस्सा आ रहा था। समय ने एक गहरी सांस ली और दृष्टि को कॉल किया, लेकिन जैसा उसने सोचा था, दृष्टि ने उसका फोन नहीं उठाया। समय को समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की को आखिर कैसे हैंडल करे। वो दोबारा कॉल करता उससे पहले ही उसके फोन पर उसकी मॉम का कॉल आ गया। हेलो बेटा, कब तक आ रहे हो तुम लोग? मैं और तेरे डैड डिनर पर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। समय ने अपनी मॉम को जवाब दिया, जी मॉम, जल्दी ही निकलते हैं। मैं आपको निकलकर कॉल करता हूँ। इतना कहते हुए समय ने फोन रख दिया। समय की तो समझ ने जवाब दे दिया था कि वो दृष्टि को कैसे हैंडल करे। समय को अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि दृष्टि अपने घर जा चुकी थी। अब समय ने और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी कार की चाबी उठाई और वहां से वो सीधे दृष्टि के ऑफिस के लिए निकल गया। उसे उम्मीद थी कि दृष्टि इस वक्त अपने ऑफिस में हो सकती है। यही सोचते हुए उसके कदम वहां से उस ओर बढ़ गए। समय कार को तेजी से दौड़ाते हुए वहां पहुंचा तो नीचे घाट से मालूम हुआ कि दृष्टि वहां से शाम 6 बजे ही निकल चुकी है। लेकिन अगर ऐसा है तो वो घर क्यों नहीं आई, वो भी तब जब समय ने उसे बताया था कि उसे उसके साथ उसकी मॉम के घर जाना है। आज रात का डिनर भी उनका उसी घर में था और अगले 2 दिन उन्हें वहीं रुकना था। असल में समय की मॉम ने उन दोनों के लिए एक ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी प्लान की थी। समय को जब मालूम हुआ कि दृष्टि वहां नहीं है, तो उसे समझते देर नहीं लगी कि दृष्टि अपनी चंद्रिका आंटी के घर ही गई होगी। समय को अब अपना अगला टारगेट अच्छे से मालूम था, जो था चंद्रिका जी का घर। समय ने बिना समय गंवाए अपनी कार को दृष्टि के घर की तरफ मोड़ दिया। समय को इस वक्त बेहद गुस्सा आ रहा था दृष्टि के ऊपर। जब से दृष्टि उसकी जिंदगी में आई थी कि एक भी दिन ऐसा नहीं गया था उसकी जिंदगी में जब उसे दृष्टि की हरकत पर गुस्सा ना आया हो। लेकिन वो यह बात भी अच्छे से जानता था कि दृष्टि को वो चंद्रिका जी के सामने कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन वो इसी सिचुएशन का फायदा भी उठा सकता था। यही सोचकर वो बड़े ही कॉन्फिडेंस में चंद्रिका जी के घर की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। समय ने मन में दोहराया, तुम्हें तुम्हें बाद में देख लूंगा दृष्टि कपूर। तुम्हें भी मजा आता है मेरे पेशेंस को टेस्ट करने में। लगभग 1 घंटे में समय वहां दृष्टि के घर के नीचे था। समय ने जल्दी में दृष्टि के घर की डोरबेल बजाई। डोर भी इस समय दृष्टि ने ही खोला था। सामने दृष्टि अपनी आंखों में नींद लिए खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें भी आधी बंद थी। समय के दिल में न जाने क्या आया, उसने फौरन दृष्टि को वहीं डोर से अपनी गोद में उठा लिया। समय के अचानक से ऐसा करने पर दृष्टि फौरन होश में आई, लेकिन वो इससे पहले कुछ बोल पाती समय ने उसके मुंह को बंद कर दिया। दृष्टि घुटी घुटी आवाज में चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समय ने उसके मुंह को कसकर बंद किया हुआ था। समय ने अपने एक हाथ से जोर से डोर को वापस से बंद कर दिया और दृष्टि को वहां से लेकर वो अपनी कार तक आ गया। दृष्टि ने समय के लिए अपने आप को कार तक लाना बेहद मुश्किल कर दिया था।
वो लगातार अपने हाथ पांव मार रही थी उसकी पकड़ से छूटने के लिए, लेकिन समय की पकड़ काफी स्ट्रांग थी और अब वो दृष्टि को एक और मौका नहीं देना चाहता था। समय ने दृष्टि को कार में रखने के बाद ही चैन की सांस ली, जिसके फौरन बाद उसने कार की डोर को लॉक कर दिया। समय फुर्ती से अपनी साइड में आते हुए कार को ड्राइव करना शुरू कर दिया। दृष्टि को समय की इस गुंडागर्दी के ऊपर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में समय के हाथ पर बाइट कर लिया, जिसके बाद समय ने फौरन कार को ब्रेक लगाकर रोक दिया। अब समय को अपनी बगल वाली सीट पर बैठी इस जंगली बिल्ली को काबू में करना था। समय ने अपनी टाई को खोलना शुरू कर दिया। दर्शन ने गुस्से में समय के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, आप कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? ये आधे रास्ते में कपड़े क्यों उतार रहे हो आप? और ये क्या हरकत है? ऐसे कौन करता है? मैं हर दिन बीतते के साथ आपकी इन हरकतों से परेशान हो चुकी हूँ। दृष्टि की बातें सुनने के बाद भी समय ने अपनी टाई निकालना जारी रखा, जिसके फौरन बाद उसने उस टाई से अपनी बगल में बैठी दृष्टि के दोनों हाथों को बांध दिया। समय ने अब चैन की सांस ली और एक गहरी सांस लेते हुए दृष्टि की बात का जवाब दिया। पहली बात, तुमने मुझे यह सब करने के लिए मजबूर किया था, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मुझे और तुम्हें मेरी मॉम के घर जाना है, लेकिन तुमने मेरी वो बात भी नहीं सुनी। तो मेरे पास तुम्हें ऐसे ले जाने के अलावा कोई और ऑप्शन बाकी नहीं था। वैसे मिसेस सहाय, ये तो बस अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। दृष्टि ने मुंह बनाते हुए समय को जवाब दिया। मुझे धमकी जैसी क्यों लग रही है? समय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि ये धमकी ही है मिसेस कपूर। अब चुप बैठो, वरना मुझे तुम्हारा मुंह भी बंद करना पड़ेगा। समय के मुंह से ये धमकी सुनते के साथ ही दृष्टि ने फौरन अपने मुंह को बंद कर लिया, क्योंकि वो समय की इन उल्टी सीधी हरकतों से अच्छे से वाकिफ थी। न जाने उसके मुंह को बंद करने के लिए समय क्या रास्ता अपनाए। यही सोचते हुए दृष्टि अब एकदम खामोश होकर समय की बगल में बैठी थी। समय भी अब सुकून से कार ड्राइव कर रहा था। समय ने बहुत कोशिश की थी टाइम पर पहुंचने की, लेकिन फिर भी उन्हें पहुंचते पहुंचते काफी देर हो चुकी थी, जिसकी वजह से समय की मॉम और उसके डैड डिनर करके सोने के लिए जा चुके थे। समय उनके सोने के भी लगभग 1 घंटे बाद घर पहुंचा था। समय के अंदाजे से लगा दृष्टि उसकी बात मानती तो वो लोग समय के पेरेंट्स के साथ डिनर कर सकते थे। अब तो दृष्टि की खैर नहीं थी। समय जब घर में दाखिल हुआ तो डोर सर्वेंट ने खोला। समय ने अब तक दृष्टि के हाथों को खोल दिया था, साथ ही दृष्टि ने अपने बिखरे हुए हुलिये को भी ठीक कर लिया था। समय को सर्वेंट ने बताया, बाबा वो मालिक और मालकिन तो सोने के लिए जा चुके हैं। समय ने सर्वेंट से आगे पूछा, तो डिनर कर लिया था उन्होंने? सर्वेंट ने जवाब दिया, जी कर लिया था। समय ने ओके कहा और वहां से वो आगे बढ़ गया। दृष्टि समय के एकदम पीछे पीछे ही थी। समय को अच्छे से पता था कि उसकी मॉम ने उसके रुकने के लिए उसका रूम रेडी करवा दिया होगा, इसलिए समय अपने रूम की तरफ बढ़ चुका था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट।